नमस्कार दोस्तों। आज हमारे लेटेस्ट स्टडी चैनल पे आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम ईएमआरएस की जो एग्ज़ाम है आने वाली, उसमें जो इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है आईसीटी के रिगार्डिंग, जो 20 मार्क्स के लिए आपको आने वाला है, तो उसके रिगार्डिंग आज हम कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है पार्ट 1 होगा ये, ठीक है ना। ये पार्ट 1 होगा और इस पार्ट 1 में आप देख सकेंगे कि भाई यहाँ पे आप लोगों को बेसिक जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस होते हैं, फंडामेंटल नॉलेज के, वो 50 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। कंप्यूटर के मूलभूत प्रश्न, बेसिक कंप्यूटर क्वेश्चंस। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। इसमें बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो कंप्यूटर का जनक है भाई चार्ल्स बेबेज। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है भाई? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंप्यूटर का क्या है भाई? सोल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू के मुख्य भाग कौन से हैं? सीपीयू के मुख्य भाग कौन से है भाई? एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। कंप्यूटर की बुद्धि किसे कहा जाता है? सीपीयू। सीपीयू जो है उसे ही कंप्यूटर की बुद्धि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूटर भाषा की प्रथम पीढ़ी कौन सी थी? मशीन भाषा, मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में कौन सी तकनीक प्रयुक्त हुई? ट्रांजिस्टर। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर प्रयुक्त हुआ था। कंप्यूटर का दिमाग कौन है? कंप्यूटर का दिमाग है सीपीयू। कंप्यूटर का दिमाग है सीपीयू। रैम का पूर्ण रूप क्या है? रैम का पूर्ण रूप क्या है भाई? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी ये रैम का पूरा रूप है। रोम का पूर्ण रूप क्या है? रीड ओनली मेमोरी। और ये दो क्वेश्चन है जो 100% एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? यह सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को नियंत्रित करता है, जैसे कि विंडोज़, लिनक्स, एंड्रॉयड। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम्स के एग्जांपल बताओ, तो वो विंडोज़, लिनक्स और एंड्रॉयड है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के रिगार्डिंग कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखिए। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर दो प्रकार के, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर का अर्थ है कंप्यूटर के भौतिक भाग जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस। इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और माइक्रोफोन, जिससे हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को और इनपुट देने के बाद आउटपुट आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए आउटपुट डिवाइसेस के उदाहरण क्या है? तो देखिए आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं भाई? मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, ये सब क्या है भाई? आउटपुट डिवाइसेस है। इससे क्या मिलता है? हमें आउटपुट मिलता है। जैसे कि हमें कोई मूवी देखना है तो हम क्या कर सकते हैं? उसको मॉनिटर पे देख सकते हैं, प्रिंट ले सकते हैं, स्पीकर से आवाज़ सुन सकते हैं, प्रोजेक्टर है। ये सब क्या है भाई? आउटपुट डिवाइसेस है। एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एमएस वर्ड जो है ना, ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसमें बहुत सारे वर्ड फाइल्स बनाई जाती है। एमएस एक्सेल का प्रयोग किसके लिए होता है? एमएस एक्सेल का जो उपयोग है वो डेटा को टेबल और चार्ट में व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। तो एमएस एक्सेल जो है ना वो बहुत जगह पर यूज़ किया जाता है, जैसे कि बैंकिंग हो गया आपका, स्कूल हो गया आपका, वहाँ पे जैसे रिज़ल्ट बनाना है, जैसे बैंकिंग में कुछ एक्सेल शीट बनानी है, तो वो सारी चीज़ों में यहाँ पे एक्सेल का यूज़ होता है, ठीक है। पावर पॉइंट का मुख्य उपयोग क्या है? तो पावर पॉइंट किस लिए यूज़ किया जाता है भाई? कोई प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए, ठीक है ना। प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए क्या होता है? पावर पॉइंट का यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस क्या है? ये एक हानिकारक प्रोग्राम जो कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। कंप्यूटर में जो वायरस आता है ना, उसके कारण बहुत सारा डाटा करप्ट हो जाता है, बहुत सारा डाटा हमें मिलता नहीं है, ठीक है ना। और कुछ कुछ फाइल्स लॉस्ट हो जाती है। तो ये एक वायरस होता है जिसके कारण कंप्यूटर का जो भी सिस्टम है उसको नुकसान पहुँचता है। क्वेश्चन नंबर 19, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उद्देश्य क्या है? तो देखिए जैसे ही कंप्यूटर में वायरस आ गए ना, तो इस वायरस को हटाने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यहाँ पे लगाना पड़ता है। तो वायरस का पता लगाना और उसको हटाना, इसके लिए आपको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, एग्जाम्पल्स ऑफ एंटीवायरस। एंटीवायरस के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो इसमें देखिए क्विक हिल है, नॉर्टन है, एवेस्ट है, मैक एपी है। ये चारों के चारों यहाँ पे क्या है? ये एंटीवायरस प्रोग्राम है, जिसके कारण जो ये प्रोग्राम अगर हम कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे तो जो कंप्यूटर का वायरस होता है वो क्या हो जाएगा? अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद 21 देखिए, उसके बाद क्वेश्चन नेटवर्किंग के ऊपर है। इंटरनेट का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए इंटरकनेक्टेड नेटवर्क,
इंटरनेट का पूर्ण रूप क्या होता है? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इंटरनेट तो सबको पता है लेकिन इसका पूरा रूप क्या है? वो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है, ठीक है। WW का अर्थ क्या है? तो देखिए WW का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब। WW का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। URL का पूर्ण रूप क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का पूरा फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ईमेल का आविष्कार किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईमेल का जो आविष्कार है, इसका आविष्कार रे टॉमलिंसन इन्होंने किया है। मॉडेम का अर्थ क्या है? मॉडेम क्या होता है भाई? मॉडेम होता है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलना और उसको वितरित करना है, ठीक है। मतलब कोडिंग डिकोडिंग का ये काम करता है। वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? वाईफाई सबको पता है, हम सब यूज़ करते हैं, बट बहुत सारे लोगों को इसका लॉन्ग फॉर्म नहीं पता होता है। तो ये होता है वायरलेस फिडिलिटी। क्या होता है इसका लॉन्ग फॉर्म? वायरलेस फिडिलिटी। ब्लूटूथ का प्रयोग क्या होता है? उपकरणों के बीच कम दूरी पर डेटा साझा करने के लिए। जैसे कि भाई दो मोबाइल है, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में कुछ डाटा शेयर करना है, तो हम उसको शेयर करने के लिए ज़्यादा डाटा है तो उसको ब्लूटूथ से शेयर कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, IP एड्रेस क्या होता है? इंटरनेट पर किसी डिवाइस की विशिष्ट पहचान संख्या का होता है IP एड्रेस होता है, ठीक है। ब्राउज़र के उदाहरण बताओ। ब्राउज़र गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, एज, सफारी, गूगल, ये सब क्या है? ब्राउज़र है, ठीक है। सर्च इंजन का उदाहरण बताइए। गूगल, बिंग, याहू। सर्च इंजन से क्या करते हैं? हम बहुत सारी चीज़ों को सर्च करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ICT इन एजुकेशन, ठीक है। ICT के ऊपर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चंस। ICT का पूर्ण रूप क्या होता है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कभी कभी इसमें भी गड़बड़ हो जाती है कि भाई ICT का लॉन्ग फॉर्म क्या है, ठीक है। शिक्षा में ICT का मुख्य उद्देश्य। शिक्षा में ICT का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? शिक्षण सीखने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाना, ठीक है। ICT का यूज़ करेंगे तो वह शिक्षा अपने आप क्या हो जाएगी? इंप्रेसिव एंड अट्रैक्टिव बन जाएगी। दीक्षा पोर्टल किसके लिए है? शिक्षक और विद्यार्थियों के लिए डिजिटल शिक्षण संसाधन उपलब्ध कराना, ठीक है, इसके लिए दीक्षा पोर्टल है। स्वयं पोर्टल किस लिए है? स्वयं पोर्टल क्या है? ऑनलाइन शिक्षण मंच है। स्वयं पोर्टल क्या होता है? MOOC प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन शिक्षण मंच है। 35, स्मार्ट क्लास में कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? स्मार्ट क्लास होती है ना, उसमें भाई डिजिटल बोर्ड, प्रोजेक्टर, इंटरनेट और अभी नया आया है वो इंटरएक्टिव पैनल, इसको भी क्या किया जाता है? यूज़ किया जाता है। ई लर्निंग क्या होता है? भाई जो भी चीज़ें हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पढ़ते हैं ना, उसे ई लर्निंग कहा जाता है। जैसे कि भाई मोबाइल से पढ़ लिया, कंप्यूटर से पढ़ लिया, ठीक है ना, टैब से पढ़ लिया, बहुत सारी चीज़ें अभी मार्केट में अवेलेबल है इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स, तो उसके माध्यम से जितना भी हम सीखते हैं उसे ई लर्निंग कहा जाता है। ICT से शिक्षक की भूमिका। भाई शिक्षक ICT का हो या कोई सब्जेक्ट का हो, फैसिलिटेटर का ही काम करेगा। क्या करेगा वो? फैसिलिटेटर का ही काम करेगा, मार्गदर्शक का काम करेगा, ठीक है। फ्लिप्ड क्लासरूम का अर्थ, छात्र घर पर वीडियो देखकर कक्षा में चर्चा करते हैं, उसे कहते हैं फ्लिप्ड क्लासरूम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, ICT से कौन सा कौशल विकसित होता है? 21वीं सदी के क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, ये सारे के सारे जो 21वीं सदी के कौशल है, ये ICT के कारण क्या होते हैं? विकसित होते हैं एक स्टूडेंट में। शिक्षा में ICT का एक लाभ, सीखना अधिक रोचक और व्यक्तिगत हो जाता है। ICT के कारण जो शिक्षा है वो अधिक क्या बनती है? रोचक बनती है, ठीक है। लास्ट पॉइंट यहाँ पे 5वां देखिए, सुरक्षा, डेटा और डिजिटल साक्षरता। साइबर क्राइम क्या है? इंटरनेट या डिजिटल माध्यम से किया गया अपराध। जैसे कि भाई किसी ने किसी का अकाउंट हैक कर लिया, ईमेल हैक कर लिया, फेसबुक हैक कर लिया और किसी के पैसे उड़ा लिया, वो ऑनलाइन कुछ OTP मांग के, तो ये सब जो क्राइम होते हैं वो साइबर क्राइम होते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का उदाहरण देखिए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, कभी भी हमारे जो भी अकाउंट है, गूगल पे होंगे, मेल का होगा या किसी भी सोशल मीडिया का हमारा अकाउंट का होगा ना, उसका तो पासवर्ड बनता है, तो उसका पासवर्ड क्या होना चाहिए? हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का उदाहरण क्या होता है? जैसे इसमें क्या होना है? ABC@123XYZ अक्षर होना चाहिए, उसमें अंक होने चाहिए और उसमें कुछ प्रतीक या तो सिंबल होनी चाहिए, ठीक है। तो उससे क्या होता है? हमारा जो अकाउंट है उसका जो पासवर्ड है वो एकदम स्ट्रॉन्ग बन जाता है। डाटा इंक्रिप्शन का अर्थ क्या है? डेटा को सुरक्षित कोड में बदलना, ठीक है। स्पैम मेल क्या होता है? स्पैम मेल क्या होता है भाई? अनचाहे विज्ञापन वाले ईमेल। यहाँ पे जैसे कि बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं, बहुत सारे विज्ञापन के अनचाहे मेल आते हैं, तो वो स्पैम में चले जाते हैं, ठीक है। तो वो होते हैं अनचाहे या विज्ञापन वाले मेल, ईमेल। क्लाउड स्टोरेज का अर्थ क्या है? इंटरनेट पर डेटा को सुरक्षित रखना। गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, ये सब क्या है? इंटरनेट को सुरक्षित रखने का काम करता है क्लाउड स्टोरेज।
डिजिटल लिटरेसी क्या होता है भाई? जिसको डिजिटल यानी कि कंप्यूटर के बारे में पता है, जिनको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में पता है, तकनीक या सुरक्षित प्रभावी उपयोग करने की क्षमता, मोबाइल कैसे हैंडल करना है, कंप्यूटर कैसे हैंडल करना है, यही जो है डिजिटल लिटरेसी होती है। फिशिंग क्या है? नकली वेबसाइट या ईमेल द्वारा जानकारी चुराना, ठीक है ना। नकली वेबसाइट या ईमेल द्वारा जानकारी चुराना फिशिंग कहलाता है। डाटा बैकअप क्या होता है? डाटा बैकअप का अर्थ क्या है? डेटा की कॉपी बनाकर सुरक्षित रखना, मतलब जो हमारा डाटा है उसको सेव रखना, ठीक है ना, उसको सुरक्षित रखना एक कॉपी बनाकर, उसे डाटा बैकअप कहते हैं। आईसीटी के 3 मुख्य घटक कौन से? इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। इसी के ऊपर तो आईसीटी का बेस है। आईसीटी का शिक्षा पर प्रभाव। आईसीटी का शिक्षा पर प्रभाव क्या होता है? सीखने को लचीला बनाता है, सुलभ और आनंददायक बनाता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे आज के 50 क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन डिपेंड है हमारे इसके फंडामेंटल बेसिक ऑफ नॉलेज के ऊपर। तो ये जो हमारा चैनल लेट्स स्टडी चैनल, इसको आप सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दीजिए, ताकि आप सबको ये इन्फॉर्मेशन आने वाले एग्ज़ाम में यूज़फुल हो, इसका यूज़ हो, और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क्स लेके आए, ठीक है, 100% मार्क्स लेके आए और पास हो जाए, ठीक है। धन्यवाद।